आज की वीडियो में बात कर रहे हैं एनआईएस डीएलएड का मामला कहां तक पहुंचा और आज की क्या अपडेट है। क्या एनआईएस डीएलएड आगे कोई कार्रवाई के लिए तत्पर है, क्या वह सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार है, और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार है तो क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं और क्या क्या एनआईएस डीएलएड को आगे करना चाहिए, क्या क्या उन्हें तैयारियां पूरी करनी चाहिए जिससे वो कहीं भी हारे ना, और ना ही एनआईएस डीएलएड जो पीआरटी में बीपीएससी में शामिल हुआ है उसे बाहर निकालने संबंधी कोई बात हो तो उन्हें क्या क्या करना चाहिए। वो सभी 14 लाख अभ्यर्थी भी लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से उनका डिग्री जो है इनवैलिड ना हो। ठीक है, तो क्या क्या तरीके हैं वो अपना रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, एनआईएस डीएलएड को जब से ये दिशा निर्देश जारी हुआ है उन्हें दो काम तो फटाफट करना चाहिए। मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ। एक तो एनसीटी का घेराव करना चाहिए, एनसीटी का घेराव करके उनके ऊपर प्रेशर करना चाहिए। दो टीम आप लोग बना सकते हैं, एक एनसीटी और एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, दोनों को एक साथ प्रेशर करके दोनों का एक साथ मीटिंग कराने का प्रयास करें और दोनों टीम के नेता या दोनों के एक ही अगर नेता हो सकते हैं, दोनों जा कर के इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे दिशा निर्देश एनसीटी की जारी करेगी, एनसीटी एक मैटर बना देगी कि एनआईएस डीएलएड फिलहाल बनाई ही थी लेकिन वो शामिल नहीं हो पाया था गजट में और उसको ऐसे ही छोड़ दिए। उसी समय जो लोग एनआईएस डीएलएड के नेता वगैरह थे जो बने थे, उसी समय अगर प्रयास किए होते, फिलहाल उन्होंने किया भी लेकिन अभ्यर्थी साथ नहीं दिए उन लोगों का, क्योंकि जब तक कोई संकट नहीं आता है सभी लोग एकजुट नहीं होते हैं। तो उसी समय अगर साथ दिए होते, गजट में आ गया होता, तो बीएड इस समय जैसे पीआरटी में सेफ है जो पहले से हैं, ऐसे लोग ये भी एक तरह से सेफ रहते, थोड़ा बहुत तो जरूर रहते। ठीक है, तो फिलहाल इनके पास हथकंडा एक मिल गया है कि ये तो गजट में है ही नहीं तो कैसे इसको शामिल कर दें। ठीक है, साफ साफ लोग बोल रहे हैं। तो एक तो गजट में शामिल कराए एनसीटी और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर करके दोनों का आपस में मीटिंग करा करके सेंट्रल गवर्नमेंट दिशा निर्देश जारी करेगी, क्योंकि गजट जारी करने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को है और एनसीटी को पावर है कि क्या क्या उसमें दिशा निर्देश होना चाहिए, वो चीज़ें वो मैटर प्रिंट करवाएगी गजट में। दो चीज़ें हो गई। तीसरा चीज़ उसमें क्या क्या अंदर शामिल होना चाहिए बात, एक तो एनआईएस डीएलएड को 6 महीने का ब्रिज कोर्स जैसे कि बीएड के लिए है उस टाइप का करके इस 18 महीने के कोर्स को 6 महीने जोड़ के 24 महीने में यानी कि 2 साल के रेगुलर बीएड के रेगुलर डीएलएड के बराबर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। और इनको एक स्पेशल मांग ये करनी चाहिए कि हम लोगों का जब भी फॉर्म आता है, जब भी कोई फॉर्म आता है उसमें एनआईएस डीएलएड का अलग से कहीं नहीं लिखा होता है, या तो डीएलएड लिखा होता है या तो बीएड लिखा होता है। ठीक है, अभी बीएससी बीएड बीएलएड ये सब चल गया, वो भी लिखा होता है। तो इनको ये भी मांग करनी चाहिए कि फॉर्म जब आए तो एनआईएस डीएलएड का भी एक सेक्शन, एक ऑप्शन होना चाहिए। आपने देखा होगा बीपीएससी का आपने फॉर्म भरा होगा तो उसमें कहीं एनआईएस डीएलएड का सेक्शन नहीं था जिसे आप सिलेक्ट करके आगे बढ़ें। ठीक है, तो ये भी आपको मांग जरूर करनी चाहिए। अगर ये रहेगा तो आपके पास एक पुख्ता प्रमाण रहेगा कि उन्होंने एनआईएस डीएलएड का अलग एक सेक्शन दिया था, उसको सिलेक्ट करके तो हम आगे बढ़े हैं, हमारी क्या गलती है इसमें। ठीक है, तो एक संस्था को भी इस तरह का एक पावर देना चाहिए कि वो एनआईएस डीएलएड का एक सेक्शन उसमें डाल सके। फिलहाल एनसीटी जब से जैसे दिशा निर्देश जारी करेगी उसी अकॉर्डिंग उसमें ऑप्शन भी रहता है। तो फिलहाल अभी तक मामले का अगर बात करें कहाँ तक पहुँचा है, तो अभी मामला केवल अभी धरातल पे ही है। उसका जो है जोर शोर से बेस बनाया जा रहा है कि पूरा मैटर स्ट्रांग हो जाए तब रिव्यू पिटीशन डाला जाए, क्योंकि रिव्यू पिटीशन में आप ले जाते हैं मामला और आपका केस स्ट्रांग नहीं रहता है तो आपका मामला सुना नहीं जाता है, बढ़िया से ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि जो जो उन्होंने एनआईएस डीएलएड के विपक्ष में कहा है वही वही चीज़ें आप पक्ष में करने की कोशिश में हर एक चीज़ें, हर एक पॉइंट लेके तैयार रहेंगे और आपको एकदम मुजबानी हर एक चीज़ें पता रहेंगी तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। आप देख देख के पढ़ेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे, जैसा आप समझेंगे कि मामले की अच्छे से जानकारी इनको नहीं है, मतलब ये अच्छे से इसमें फॉरवर्ड नहीं है, यानी कि कुछ इसमें गलत किया जा रहा है, कुछ टाल मटोल किया जा रहा है। नहीं तो अगर आपकी चीज़ें हैं, हर चीज़ स्पष्ट है तो फिर इसमें आपको हर एक चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल एनआईएस डीएलएड को ये सब सारी तैयारी करनी चाहिए। अभी मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचा है ज़्यादा, सुप्रीम कोर्ट का मामला पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो गई, एनआईएस डीएलएड को बाहर कर दिया गया, इस तरह का भी मैटर सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो अभी सत्यता यही है, एनआईएस डीएलएड अभी किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालने नहीं गया है, क्योंकि उनको अपना केस स्ट्रांग कर लेना है, उसके बाद वो जाएंगे सबसे मिलजुल करके। क्योंकि जब तक एनसीटी से कुछ अप्रूवल नहीं मिलेगा, कुछ संकेत नहीं मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ हिंट नहीं मिलेगा, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाने का मैटर है। सुप्रीम कोर्ट अगर कह देगी कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ ही जाए, एनआईएस डीएलएड चला जाए, रिव्यू पिटीशन, वो कह दे कि ठीक है हम एनसीटी को दिशा निर्देश जारी करते हैं कि अगर ये सब वैलिड है, ये सब सही है तो ठीक है इनको वैलिड कर दो, या सेंट्रल गवर्नमेंट को कह दे कि अगर सब कुछ सही है तो वैलिड कर दो। अब तो फंसा देगी फिर सुप्रीम कोर्ट, एनसीटी को भी फंसा देगी, आपको भी फंसा देगी, क्योंकि आपके पास प्रमाण नहीं है कि हम एनआईएस डीएलएड पूरी तरह से वैलिड है, क्योंकि एनआईएस डीएलएड को एनसीटी ही ने नहीं गजट में शामिल कराया था।
तो एनसीटीई भी थोड़ा असमंजस में रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, लेकिन अब इनको वैलिड कैसे करें। अब ये कह देती कि इनको वैलिड करो, तब तो बात समझ में आती। तो इस तरह से मिला जुला करके आपको क्या करना चाहिए, एनसीटीई और सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन दिलवाना चाहिए। तो जो होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट सकता है, रिव्यू पिटीशन में कुछ बात सुनवाई हो सकता है। बाकी कुछ और मामला आता है सुप्रीम कोर्ट का या एनआईएस डीएलएड से संबंधित और कुछ बढ़िया बात आता है चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। अभी बस इतना ही, धन्यवाद।